जी सर। हाँ जी। आप सभी का स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइमरीली जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जिसकी तिथि निर्धारित करी गई है उसके लिए जो हमारे नागरिक हैं उनको जागरूक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। विशेषतः इसका मेन काम है जो हमारा इलेक्टोरल रोल है उसका शुद्धिकरण करना। जो हमारे नए वोटर्स हैं उनको मिनिमल मेहनत से उस रोल में जोड़ना। जिनको कोई समस्या है अपने नाम से रिलेटेड इलेक्टोरल रोल में या पिक्चर से रिलेटेड उसको भी सुलझाना। और जो हमारे मृत वोटर्स हैं या जो छोड़ चुके हैं हमारे स्टेट को कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं उनका नाम भी मतदाता सूची से हटाना। जो हटाया जाएगा नाम वो ही हटाया जाएगा जिसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होगा और कोई भी ऐसा अन्य नाम नहीं हटाया जाएगा। इसका मैं आपको पूरा जो शेड्यूल है वो बता देता हूँ। 1/7/2026 1 जुलाई 2026 को इसकी क्वालिफाइंग डेट मानी गई है। इस डेट तक जो भी 18 वर्ष की आयु तक हो गया है उसको इस लिस्ट में जोड़ा जाएगा। पहले काम होगा प्रिपरेटरी फेज का जो 5 जून से लेकर 14 जून तक चलेगा, जिसमें हमारे जितने भी बीएलओज हैं, बीएलएज हैं, हमारे ईआरओज हैं, एईआरओज हैं, सबको ट्रेनिंग कराई जाएगी और सबके लिए फॉर्म वगैरह जो भी है वो प्रिंट किया जाएगा ताकि हम जो आने वाली तिथियों पे हैं सब पूरे संपन्न रहें। जो भी हमारे नागरिकों की समस्या है उससे लेकर और जो भी कठिनाइयां आएंगी उससे आराम से निपटान कर सकें उस चीज का। जो मेन फेज है जो घर घर जाकर बीएलओज मैपिंग करेंगे लोगों के, वो मैपिंग होगी 15/6/2026 से 14/7/2026 तक। तो ये 1 महीने लंबी एक्सरसाइज चलेगी जिसमें हर बीएलओ हर एक वोटर के घर जाएगा और एक बार नहीं मिलता तो एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स किए जाएंगे उसके घर जाने के। इसमें क्या होगा, एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। जो हमारे नागरिक हैं उनको वो भरेंगे उस एनुमरेशन फॉर्म को। ऑलरेडी जो हमारे 80% मतदाता हैं वो मैप हो चुके हैं 2002 की सूची से, या उनके जो बेटे बेटियां हैं वो सब मैप हो चुके हैं। तो 80% लोगों को खाली फॉर्म भरना है और उनका कार्य वहां पर समाप्त हो जाता है। जो 20% लोग मैप नहीं हुए हैं उनको कुछ अन्य दस्तावेज देने पड़ेंगे, जैसे कि इसमें 3 तिथियां निर्धारित की गई हैं। 1/7/1987 से पूर्व जिसका जन्म है उसको एक दस्तावेज देना पड़ेगा स्वयं अपना। ये 12 दस्तावेजों की एक लिस्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उन 12 दस्तावेज जैसे पासपोर्ट हो गया, मैट्रिक या शैक्षिक प्रमाण पत्र हो गया, ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। जिसका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 तक हुआ है उनको अपना दस्तावेज तो देना ही पड़ेगा। एक इनमें से अपने माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना पड़ेगा उन लोगों को। जो 2/12/2004 से जिनका जन्म हुआ है उनको अपना दस्तावेज भी देना पड़ेगा और माता पिता दोनों का दस्तावेज इसमें देना पड़ेगा। इसके बाद जब घर हमारे वोटर्स जाएंगे, इसमें एक सुविधा और प्रोवाइड की गई। जो हमारे यंग वोटर्स हैं जो अभी तक रोल में नहीं जुड़े तो उनको फॉर्म 6 भी दिया जाएगा बीएलओस को, तो वो तभी की तभी फॉर्म 6 भर भी सकते हैं और नए वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं। जो लोग अपना फोटो अपडेट कराना चाहते हैं, कई लोगों का फोटो थोड़ा ब्लर है या फिर जिनका नाम थोड़ा अलग है, वो भी चेंजेस करने की सुविधा दी जाएगी सिटीजन्स को। जब ये मैपिंग की एक्सरसाइज हो जाएगी इसके बाद गाइडलाइंस के हिसाब से 1200 वोटर पर बूथ रखने हैं हमें, तो हम वो रैशनलाइजेशन का फेज पोलिंग बूथ का कर देंगे जिससे जो हमारे सिटीजन है उनको सुविधा रहे जब वो वोटिंग करने जाते हैं। रैशनलाइजेशन के बाद जो फाइनल इसके बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगी 21/7/2026 को। इसका उद्देश्य यह है कि लोग अपने इलेक्टोरल रोल में नाम देखें। जिनका नाम है उनका तो नाम जुड़ चुका है, जिनका नाम नहीं है या फिर जिनको लगता है कि मेरे नाम में कुछ गलती है, कुछ और गड़बड़ है, वो सब ईआरओ को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके अपना जो ऑब्जेक्शन है वो दे सकते हैं। जो वोटर लिस्ट पब्लिश होगी वो प्रोमिनेंट पब्लिक प्लेसेस पे भी डाली जाएगी। डीईओ जो हमारे सिरसा के डीईओ की वेबसाइट पे भी डाली जाएगी और सीईओ हरियाणा की वेबसाइट पे भी डाली जाएगी ताकि घर बैठे बैठे लोग संतुष्टि से अपना नाम देख सकें। अगर जो किसी का नाम नहीं है या किसी का नाम गलत जोड़ा गया है या किसी को लगता है कि मेरे नाम में कुछ उसको आपत्ति है किसी भी तरीके की, तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके लिए उसको करीब 1 माह का समय दिया जाएगा, 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक। इस 1 महीने के टाइम पे वो कोई भी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद
जैसे वो आपत्ति दर्ज कराता रहेगा तो 21/7 से लेके 18/9 तक ईआरओज हैं जो उनको नोटिस देंगे, जिसमें उनसे जो दस्तावेज वो सबमिट करना चाहते हैं अपनी जो उन्होंने दावा किया है उसके एवज में, वो दस्तावेज लेके उसको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे और उसको एक हियरिंग देकर डिसीजन लिया जाएगा ईआरओ के द्वारा। कई बार ये हो सकता है कि सिटीजन ईआरओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनका मौका मिलेगा डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में उसके लिए अपील डालने। इन केस, हालांकि ये बहुत कम केसेस में होगा, इन केस वो उससे भी संतुष्ट नहीं है तो डीईओ के निर्णय के खिलाफ भी सीईओ हरियाणा के पास वो अपना दावा दे सकता है दोबारा अपील के लिए। इसके अलावा जो फिर जब सारा फेस हो जाएगा 22 सितंबर को फाइनल जो हमारी मतदाता सूची है उसका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा सारे फेस के बाद। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो मैं आपको उसकी लिस्ट प्रोवाइड करा देता हूं, एक जो मैंने आपको 3 तिथियां बताई उसका भी आपको एक बार दस्तावेज प्रोवाइड करा देते हैं। इसमें एक मुख्य बात यह है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चुकी है, हमारे जो विधानसभा लेवल पे है सभी ईआरओज सभी बूथ अपने पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएंगे और जो उन्हें BLA 2 बूथ लेवल एजेंट 2 हर बूथ पे उन्हें नॉमिनेट करने हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनसे ऑलरेडी निवेदन किया जा चुका है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस प्रक्रिया में वो भी हमारा साथ देंगे ताकि अंतिम मतदाता कोई भी मतदाता लिस्ट से ना छूट पाए। इसके अलावा मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारा जो शेड्यूल है वो सारी आम जनता को पहुंचाएं और सबको जागरूक रखें इसके बारे में कि कैसे जोड़ा जाएगा और क्या अपील के प्रावधान है लोगों के पास। जब ये शुरू हुआ था सर, जब से लेके अब तक क्या रिस्पॉन्स सिरसा में रहा है सर? सिरसा में अभी घर घर जाना तो अभी नहीं शुरू हुआ है पर हमने ऑलरेडी मैपिंग की है तो 80% मैपिंग है, तो वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो मैपिंग हुई है और आगे भी हमें उम्मीद है कि लोग पूरा हमारा समर्थन करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि इससे पूरी त्रुटि सारी दूर हो जाएंगी। सर, जो आप कह रहे हैं कि 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ वो खुद की आईडी भी माता पिता की, तो माता पिता की आईडी का वोटर कार्ड होगा या कुछ भी? वो 12 दस्तावेज हैं जो वही, उनमें से मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। अगर मान लो कोई पंजाब से बंदा यहाँ 2010 में आके रहा तो वहां से वोट कटवा दिया, उसके यहाँ वोट बन गया, तो उनको भी 2002 कहते हैं कि 2002 की या कोई जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम होना चाहिए, ऐसा कुछ है? दोबारा से बताइए एक बार। जैसे मान लो पंजाब से कोई बंदा यहाँ आके रहा 2010 के बाद और वहां से वोट कटवा के यहाँ वोट बन गया 2010 के बाद बना, तो कोई कहते हैं कि जैसे 2002 की वोटर लिस्ट है उसमें नाम होना चाहिए, ऐसा कुछ है? इंडियन कहीं भी हो सकता है, मतलब वहाँ की हम जब वेरीफाई करते हैं तो वो देखते हैं वो कहीं भी लिस्ट में एग्जिस्ट करता हो, मतलब वहाँ की वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। सर, SIR के चलते विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगाती है, जैसे बंगाल में हुआ, उससे पहले बिहार में हुआ कि जानबूझकर जो है वोट काटे जा रहे हैं, या पश्चिमी बंगाल में भी आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियों ने आरोप लगाया सीधा सीधा सरकार पे। तो हरियाणा में ऐसा नहीं होगा, इसको लेकर के भी आश्वस्त करते हैं आपकी? हमारे नहीं होगा, सब पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं, जो भी ECI की गाइडलाइंस हैं सबको पूर्ण मौका दिया जाएगा, अंतिम व्यक्ति जो भी एलिजिबल है सबको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा।